सामने मुखिया संघ के अध्यक्ष ने आप पर आरोप लगाया है और वह तमाम यह जो यही वो रजिस्टर को दिखलाया है जहाँ पे वो एंट्री करने की बात कही है और ये ऑनलाइन है। जी आप कुछ कहना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। जी क्या है ये, क्या है आप बताइए इसके बारे में। कर करके जो ऑनलाइन चालान निकलता है वही चालान। अच्छा ये पर वो एंट्री कर करके निकालता है, ये स्टॉक मेंटेन होता है ऑनलाइन। जैसे आप पर भी एक आरोप लग रहा है। हाँ, एक आरोप ये लग रहा है कि आपने पत्रकार के साथ अभद्रता किया है, जान से मारने की धमकी दी है, उस पर आप क्या कहें। पत्रकार हमको कहा है कि हम आपको उठवा लेंगे लालगंज से, इसका कौन जवाबदेही लेगा। पत्रकार ने आपको धमकी दिया है। हमको भी धमकी दिया है कि हम आपको लालगंज से उठवा लेंगे, आप हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। हम ठीक है उठवा लीजिएगा। और पत्रकार महोदय ने हम पर जो लगाया आरोप, वो निगरानी विभाग के क्या है, जो कह रहे हैं जो गमन किए। हम पर गमन का क्या आरोप है, जो हम गमन किए हैं। हम गमन का क्या आरोप है हम पर, ये भी तो देखिए सर कि हम अगर गमन किए हैं तो क्या गमन किए हैं, हमको साबित करे। हमारा कल से परेशानी में हम पड़े हुए हैं, जो गमन का जो मैंने पढ़ा है तो हमारा हार्ट अटैक कर रहा है, तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा। हम पर कभी का गमन है, मतलब कहीं ना कहीं वो गलत खबर चलाए हैं। बिल्कुल 100% गलत खबर चलाए हैं। और गेहूं चावल मांगने आते हैं और गेहूं चावल हम कहते हैं जब ये जोखे हुए आती में हम कहाँ से देंगे। सब जोख करके आता है, सब ऑनलाइन जाता है। वह 3-4 दिन से आ रहे हैं। और जो फोटो जो लगा करके दिए हैं वो फोटो गलत है। मैं कल गोदाम पर नहीं था, कल मेरा गोदाम बंद है, केवल माल इनवार्ड हो रहा था और मेरा गोदाम बंद है। अब फिर भी उन्होंने ऐसा किया है। इन पे जो आरोप लग रहा है कि ये डाटा ऑपरेटर है, ठीक है, और डाटा ऑपरेटर इस पूरे गोदाम का संचालन करते हैं। एजीएम की कमी है। डिस्ट्रिक्ट जो हमारे डीएम साहब हैं, वो करीब करीब जो एजीएम नहीं रहता है तो 4G ऑपरेटर ही चलाता है। वहाँ पर स्टाफ की कमी है। अगर इतने आवंटन है, 2 जगह के चार्ज में है, तो होता क्या है कि 2 जगह के चार्ज में कहीं एक के जगह न, 2 घंटा यहाँ 4 घंटा वहाँ रहता है। यहाँ इनको समझा करके चले जाते हैं। कभी विद्युतपुर वाले को समझा के आते हैं, इस डीलर को मैं एमओ साहब से पूछ के अब उसके बाद मैं किसी भी पंचायत में हाथ लगाता हूँ। एमओ साहब कहते हैं आज पौरा मदन दीजिए, तो मैं पौरा मदन दिया, सिरसा दिए तो सिरसा दिया। और ये गलत है। किसी भी डीलर के यहाँ चलिए और बिना तौल करके मेरा माल नहीं उतारता है, जो कि प्रूफ है मेरे पास। मेरा माल टोटल डीलर तौल करके उतार रहा है सर, और कहीं भी कोई किसी तरह का कोई अथी नहीं है। और जितने भी पंचायत में दिए हैं उसका मेरे पास डाकपट्टी ओरिजिनल है। और वो डीलर को अगर 10 किलो 5 किलो कमा तो एक गाड़ी माल जो लास्ट जाता है उस पर मैं वजन कर करके देता हूँ। तो सही वजन आप देते हैं? सही वजन 100%। अब डीलर क्या करता है वो मैं नहीं जानता। तो आप पर जो आरोप लग रहा है वो पूरा तरह निरर्थक है, निराधार है। ये सरकारी चालान है। कॉपी पर जब उसका वैल्यूएशन बनता है कि वजन का कितना गाड़ी पर कौन कैसे कैसे जाएगा, वो कॉपी पर बनता है। कॉपी पर बना करके तब उसका ऑनलाइन निकाला जाता है। इन पर 2 आरोप है, हम आपको स्पष्ट बता देते हैं। इन पर 2 आरोप है। सबसे पहला आरोप ये है कि इन्होंने मुखिया संघ के अध्यक्ष के सामने पत्रकार के साथ बदतमीजी की और उनके साथ भी बदतमीजी की, पहला आरोप। दूसरा आरोप ये है कि ये एक डाटा ऑपरेटर है और पूरे एफसीआई गोदाम का संचालन करते हैं। संचालन इसलिए करता है कि स्टाफ की कमी है। ये लड़का को एजीएम साहब कहते हैं कि आप जो जैसे 2 घंटा रुके, 2 घंटा रुक करके पौरा मदन पंचायत को ही केवल देना है। उसका जितना वहां से ऑफिस से ओटीपी आता है, एक तरह से ओटीपी मानिए कि जिस डीलर को क्या क्या देना है वहां से छोड़ता है कि इतना कुंटल गेहूं, इतना कुंटल चावल। उसको हम लोग यहाँ पर डीलर अपने दरवाजे पर तोलता है। डीलर तौल करके ले रहा है। कोई डीलर धर्म कांटा से भी ले रहा है, धर्म कांटा का भी पर्ची मेरे पास है, धर्म कांटा से भी लेता है, समझे कि नहीं। धर्म कांटा से भी बहुत डीलर लोग ले रहे हैं और बहुत डीलर लोग अपने दरवाजे पर तौल रहे हैं, जिसका पर्ची मेरे सामने है। देख लीजिए ये पर्ची यह दिखा रहे हैं स्पष्ट तौर पे कि ऑनलाइन यह पर्ची है और पर्ची कटा हुआ है। जिस पर्ची से यह पर्ची है ऑनलाइन का, और ये जो रजिस्टर है, ये इनका कहना है कि ये जो रजिस्टर है इसी का कॉपी किया जाता है और अपने हिसाब के लिए ये रजिस्टर को रखा जाता है। ठीक है। अब
जी 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 जी, बोलिए, आप अपने पक्ष को एकदम बेखौफ रख सकते हैं। सर के पास जो सरकारी स्टॉक बुक होता है, हाँ, उसमें कटिंग नहीं ना हो सकता है। ठीक है, यहाँ कई बार क्या होता है कि जैसे आज राम निवास सिंह को देना है, ठीक है। किसी कारणवश नहीं दे पाए आज, तो सरकारी बुक में तो कटिंग नहीं हो सकता, इसलिए इसको रफ किया जाता है यहाँ पे, और इससे फिर चालान के हिसाब से फेयर किया जाता है। मैटर यही है, ऐसा नहीं कि इस पे दिया जाता है। चलिए, एक आरोप पर तो आपने बता दिया, दूसरा आरोप ये था आप पर कि आपने मुखिया संघ के अध्यक्ष के साथ और पत्रकार के साथ बदतमीजी की। बिल्कुल, उसका भी जवाब दे रहे हैं। आपको कोई चीज जानकारी चाहिए जी, तो आप यहाँ आइएगा, बताइएगा हमको ये चीज जानना है। आप चलते चलते रास्ते में क्या पूछिएगा, हमको क्या पता है रास्ते में, हमको उतना थोड़े है कि हमको हमारे पास क्या स्टॉक है क्या नहीं, वो तो हम ऑनलाइन आपको देख के बता सकते हैं ना सर। तो कोई चीज पूछने का एक वाजिब तरीका होता है कि आप आइए मेरे सिस्टम के सामने आइए, आपको हम हर चीज बताएंगे, एक एक जो चीज आपको जानकारी चाहिए हम बता सकते हैं। अब रास्ते में चलते चलते पूछिए तो आपको क्या बताएंगे। अभी मेरे पदाधिकारी आए हैं, जांच हुआ गोदाम का, बिल्कुल जो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करेक्ट है, मेरा गोदाम बिल्कुल सही है सर। अब कोई चीज आपको कोई चीज जानना है तो यहाँ आइएगा ना सर, रास्ते पे पूछिएगा हम क्या बताएंगे आपको। नहीं ठीक है, रास्ते पे आप नहीं बताएंगे, ठीक है, मान रहे हैं, लेकिन रास्ते पे नहीं बताएंगे, ठीक है, हम बोल दे सकते हैं ना कि आप हमारे गोदाम तो बदतमीजी करने का पत्रकार और फिर इससे कहा था। उसमें मैं नाम तो नहीं जान रहा हूँ, लेकिन एक दो ऐसे भी हैं जो, देखिए मेरा बात तो कहा कि हम बदतमीजी का, अगला आदमी क्या बोल रहा है वो भी तो जो सुनना जरूरी है ना। तो अगला किस, अभी एक अगला आपके साथ बदतमीजी किया, अगला एक आदमी क्या बोला कि आज खेला होगा। खेला, हाँ। बिहार में तो खेला होते रहता है। सुनिए सर, क्या मतलब है खेला होने का, इस पर हम क्या बोलेंगे, चलिए खेला, आप खेला देखना तो आइए, चलिए देख लीजिए। अब आप बताइए हम कहाँ गलत है और कहाँ सही है, आप बताइए हमको। सर कुछ भी आप बोलिएगा, उसके लिए आप इसे वहाँ हमसे पूछा गया, हम कहें कि ऐसा ऐसा बात है। कोई अभी बिहार में एजीएम सर लोग की कमी है, एक एक एजीएम को दो दो गोदाम दिया गया हुआ है, तो शक्तिमान तो वो होते नहीं है, एक बार में यहाँ रहेंगे या तो एक बार में वहाँ रहेंगे। अब 2 घंटे के लिए मान के चलिए कि 4 घंटे वहाँ रहेंगे, 4 घंटे यहाँ रहेंगे। अब 4 घंटे के लिए गोदाम तो बंद किया जा सकता नहीं है, नेसेसरी है कि उनके नहीं रहने के बाद मुझे देखना होगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या गलत बोला आपने बता रहे हैं। उसके बाद अभी बोले कि बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल बात से बदतमीजी हुआ, बोले खेला होगा, ये क्या मतलब है। आप अगर किसी पदाधिकारी से बात कर या किसी कर्मी से बात कर रहे हैं, ये क्या तरीका है, खेला होगा, इसका मतलब आप हमको धमकी दे रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि उन्होंने धमकी दे दिया खेला कह के। आप बताइए, आप सर बताइए, उनका जो बोलने का तरीका था क्या वो सही था, आप बताइए सर, आप एक पत्रकार हैं। खेला, देखिए खेला शब्द, अब वहां पे मैं वहां पे मौजूद नहीं था, वहां पे क्या हुई नहीं हुई हम नहीं जानते हैं, लेकिन वहां पे अभी आपके मेरे सामने अभी का जो घटना हुआ है वो आपके मुखिया संघ के अध्यक्ष हमसे पूछे कि क्या स्टॉक है, हम कहें कि स्टॉक देखना है या जानना है सर, चलिए गोदाम पे बताते हैं। रंगदारी करता है, ऐसे करता है, मार के फाड़ देंगे, थूड़ देंगे, ये क्या बात हुआ। ये शब्द कौन बोला, पत्रकार बोले या फिर अब हम तो किसी को पहचानते नहीं, कौन बोले, लेकिन वहां से ये आवाज आया, तो हम उसके बाद ये भी आवाज आया कि खेला होगा। हम कहें चलिए खेला होगा तो गोदाम पे आइए, वहां देखिए क्या खेला होता है। हम क्या गलत बोले बताइए। अगर आप कोई चीज बोल रहे हैं उसका हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, या तो तब हम अच्छे हैं, अगर आपको हम रिस्पॉन्ड कर दिए तो हम बहुत बुरे हो गए। चलिए, ये इन्होंने अपना भी पक्ष रखा है और ये हमने बताया है, इनकी भी पक्ष को मैंने जाना है, और हम अभी वही एफसीआई गोदाम में है जहां पे अभी बीडीओ साहब और एमओ साहब ने संयुक्त रूप से जांच किया है, और हम आपको बता देते हैं कि डीलरों का यह आरोप है कि एफसीआई जो गोदाम है वो इनको अनाज ही कम देता है, तो वो जनता को कम क्यों ना दे। तो अभी हमारे सामने हम इसमें से एक बोरी उठाएंगे और उस बोरी को मैं वेट करूंगा कि आखिर क्या बोरी में कम है या ज्यादा है। भाई जी आप एक बोरा निकालिए तो सर हमारा कांटा चेक कर लीजिए जी, देख लीजिए ये जो कांटा है, ये जो कांटा है 10 केजी है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ जो है वो आपको दिखा देते हैं, यह 0 है, ठीक है। और अभी आपके सामने हम वेट रख रहे हैं, रखिए, ये जो है ये 5 केजी है और 5 केजी वेट है, और देख लीजिए यहाँ पे 5 केजी आ गया, इसका मतलब है कि ये जो तौल है वो सही है, ठीक है। आप उसको भी कांटा को रखिए और एक बोरा, कोई भी एक बोरा खींच के लाइए, ठीक है, कोई एक बोरा खींच के लाइए आप।
ठीक है, एक बोरा कोई खींच के लाइए कि आखिर इसका वेट क्या है। अब देख लीजिए, इसका वेट आ रहा है 50.900, यानी कि 51 किलो में 100 ग्राम कम। और इनको जो देना होता है वो आपको मैं बता दूं कि एक बोरे का वेट होता है 50 केजी। तो कहीं ना कहीं ये बोरे की भी वजन हो सकती है 900। और ये बहुत और एक दो बोरा और दिखाइए कि क्या यहाँ पे हम आपको एकदम स्पष्ट साफ तौर पे वो दिखा रहे हैं, वह एफसीआई गोदाम से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो है क्या यहाँ पे वजन की कोई बात नहीं, कोई बात, आप चढ़ाइए जिस तरीके से है, जैसे है वो चढ़ाइए, आप चढ़ाइए, ठीक है। ये जो है 45 किलो 600 ग्राम का आता है। फिर एक चढ़ाइए और चढ़ाइए, हम इसको भी हटाइए आप, ठीक है। तो हम तौल करके देते हैं और इसका वेट 51 किलो 100 ग्राम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है वो माप में, मैं आपको सीधा साफ तौर पे बता दूं कि ये कहीं ना कहीं ये लोग माप में जो है वो अपना जो है वो सही देते हैं, लेकिन डीलर लोग इस यहाँ पे गलत आरोप लगाता है कि हमें एफसीआई गोदाम से कम दिया जाता है तो हम जनता को कम क्यों ना दे। तो ये अब जांच का विषय होगा। और देख लीजिए, और एक बोरा को हम यहाँ पे रख रहे हैं, और ये भी बोरा भी हम अपने से आपको दिखा रहे हैं कि जो ये बोरा है ये 50 किलो 800 ग्राम है। तो कहीं ना कहीं आपको यह साफ तौर पे झलक गया होगा कि यहाँ पे वजन पक्का दिया जाता है, लेकिन डीलर लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि कम देते हैं, और आरोप जो लगता है वो एफसीआई गोदाम पे लगता है। अभी जांच हुई है, अब देखना दिलचस्प होगा कि उस जांच रिपोर्ट में क्या आता है, क्या बोलते हैं। हाँ, पदाधिकारी भी बोरा को तौलवाए हैं, और उनको वो अभी तक पुष्टि नहीं किए हैं कि उन्होंने इस जांच में क्या पाया है।